आज हम अपने देश के विजन 2026 के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे प्रभावशाली, स्ट्रॉन्ग एवं ताकतवर बनाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मुझे विश्वास है आप नई ऊर्जा से भरे होंगे और नए संकल्प आप लोगों ने जो लिए होंगे उनमें नई स्फूर्ति और चेतना का सृजन किया होगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं आप लोगों की बेहतर सेहत, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की कामना करता हूं। व्यक्तियों का समूह अगर टेरिटरी में बांध दिया जाता है तो उसे देश, राष्ट्र या नेशन कहते हैं और राष्ट्र की शक्ति उसके जीवन संचार के साथ जुड़ी होती है, उसके लोगों के विचारों के साथ, उनके समर्पण के साथ, सामर्थ्य और परिश्रम के साथ भी जुड़ी रहती है। विजन 2026 के बारे में बात करते समय कुछ बातें बोलना जरूरी है। मेरा ख्याल है 10 एक बातें काफी रहेंगी। पहली बात, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये सरल सी लाइन है, लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा इसमें रहती है। जो हो चुका बीत गई सो बात गई, आगे का रास्ता देखते हैं। हमारे कुछ ह्यूमन इंडेक्स में जहां हम दुनिया में पिछड़े हुए हैं, माल न्यूट्रिशन में, पर कैपिटा इनकम में, ट्रांसपेरेंसी में, हेल्थ केयर में और गुणवत्ता वाली शिक्षा में। ये विशेष तौर से आमजन को प्रभावित करने वाले बिंदु हैं। इसी तरह से ह्यूमन इंडेक्स के साथ काम करते हुए एक बात होती है, हम यद्यपि 5वीं से चौथी और हो सकता है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, जिसके लिए हमारे सहवासियों ने जो मेहनत की है वो बधाई के पात्र भी हैं और लंबा विजन भी जरूरत पड़ती है उसकी भी। लेकिन साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय की विषमता को जितना कंट्रोल में रखा जाए उतना आवश्यक है। एक जो बड़ी चीज इस समय जहां काम करने की जरूरत है, जो दिखाई भी देती है, इस वर्ष विशेष तौर से कुछ एक ऐसे न्यायिक निर्णय आए हैं जुडिशरी की जिनको देखकर आम आदमी के दिमाग में न्यायपालिका जो सम्मान था उसमें मामूली सा फीकापन देखने को मिला है। विशेष तौर से अरावली का जो मुद्दा था उसके ऊपर
इसी तरह के 2-3 और लोग। सो ये आवश्यक है कि न्याय होने के अलावा दिखना भी चाहिए। डिसीजन से ज्यादा जरूरी है जजमेंट, द क्वालिटी ऑफ जजमेंट। 5वीं बात जो सबसे ज्यादा पहले कहनी चाहिए थी वह सुरक्षा की। हमको डिफेंस के मामले में और अधिक रिसर्च, अन्वेषण और वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति की आवश्यकता है। यह हमने बार बार जो हमारी झड़प होती है उसमें नजर आता है। हमारे जीपीएस को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। एयर डिफेंस सिस्टम को, खासतौर से ड्रोन्स की क्वालिटी को हमको और इम्प्रूव करने का पड़ेगा। समुद्री ताकत हमको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी कुछ देश हैं वो हिंदुस्तान को एनसर्कल करते जा रहे हैं। और नए जो तकनीक हैं उनमें हमको, फिर कह रहा हूं, और अधिक वित्त प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी और डिफेंस प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। विदेशों पर वेपनरी के ऊपर हमारी निर्भरता को कम करना पड़ेगा। 6ठी बात जो महत्वपूर्ण है वह हमारे आसपास के पड़ोसियों के साथ संबंध है। सार्क को हमको मजबूत करना चाहिए था। जो हमारे संबंध, हमारे जितने भी पड़ोसी साथ लगते हुए देश हैं उनके साथ और अधिक मजबूत और मैत्रीपूर्ण बनाने होंगे। यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। अपने पड़ोसियों के साथ हमको संबंध अच्छे बनाने चाहिए और बनाने होंगे। विदेश नीति में भी बहुत कुछ काम करने पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की इमेज एक रीजनल पावर की तरह से तो स्थापित हो ही गई है। इंटरनेशनल प्लेयर भी हम दिखाई देने लगे। जहां तक हो सके कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हमारा सेंट्रल एशिया के साथ लैंड रूट मजबूत हो जाता है तो हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ऐसे वो क्षेत्र, ये मेरा 7वां बिंदु है, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ बार बार लगते जा रहे हैं। एक तो हमको नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। फार्मा जैसे जो हमारी लगभग जीडीपी का 1.5% देता है, जो टोटल माइनिंग के लगभग बराबर ही हो जाती है, उसको थोड़ा झटका लगा है। हमको नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, नई रिसर्च करनी पड़ेगी और टैरिफ को कम करने के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। 8वां बिंदु, पीसफुल को एग्जिस्टेंस सबसे अच्छी नीति है। जहां तक हो सके डिप्लोमेसी शुड सर्वाइव। झड़पें, युद्ध, किसी चीज का दूरगामी कोई अच्छा समाधान नहीं माना जाता। लिव एंड लेट लिव की परिभाषा सबसे अच्छी है। और एक महत्वपूर्ण जो बात मैं इस संदेश में विशेष तौर से देना चाहता हूं, हमारे अपने महापुरुषों का सम्मान करें। दोबारा से बोल रहा हूं, हमारे जिन लोगों ने समाज को बदलने के लिए शोध के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, सेवा के द्वारा, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान रहा है उनका सम्मान करें। अपने बुजुर्गों का सम्मान करने से ही स्वयं का सम्मान सृजित होता है। ध्यान रहे, ये फिजूल में आपस में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, इससे
सारी चीजें कमजोर पड़ती हैं। 9वां बिंदु ये है, नई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में, इनमें बहुत काम हो रहा है। एक सेकंड और थर्ड जनरेशन की ग्रीन रेवोल्यूशन हमको पैदा करनी पड़ेगी। हमारी फूड सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमको वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी ताकि रेवेन्यू जनरेट की जा सके। एग्रीकल्चर जो किसी समय 50% जीडीपी का देती है, आजकल 12-13% पे आ गई है। और डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर से निकालकर लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर दूसरे बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, कॉमर्स में लाने होंगे। और जो सबसे जरूरी बात है वो है शिक्षा क्षेत्र में बहुत निवेश करना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में जहाँ तक मुझे संभव होती है मैं स्पेस देता हूँ। हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशंस पैदा करने पड़ेंगे। हमको मैसाचुसेट्स, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के लेवल के संस्थान पैदा करने पड़ेंगे। हमारे पड़ोस में हम जब कंपेयर करते हैं, चाइना जो यूएसए की इकोनॉमी के लगभग 66% पे पहुंच गए हैं, हम 10% पे भी नहीं पहुंचे। काम करना होगा और उसके लिए रिसर्च बहुत ही जरूरी चीज है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमको काम करना पड़ेगा। हम ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये जो गुरिल्ला एग्जीक्यूशन और प्लान है, जैसे चाहे स्वच्छता का हो, चाहे स्किल इंडिया का हो, और बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम आए जो जैसे शुरू करके और जैसे एकदम सटक दरी खींच लेते हैं, इस तरह से चले गए। गति शक्ति का प्रोग्राम ठीक चल रहा है, हमको मैग्नेटिक ट्रेन्स की उम्मीद है। हाईवेज पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 2 भारत जो दिखाई देने लगे हैं, एक भारत और एक इंडिया, ये जो आर्थिक असमानता और ज्ञान पे एक विशेष वर्ग का अधिकार है, इसको सार्वभौमिक सर्वव्यापी करना ही पड़ेगा। हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, रिसर्च पे, डिफेंस पे, लॉजिस्टिक पे, एक्सपोर्ट्स पे हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैत्रीपूर्ण हमारे संबंध नेबर्स के साथ होने चाहिए। वित्त प्रबंध हमारा ठीक होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सृजन, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज आदि पर बड़े निवेश की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आदि पर बड़ी रिसर्च की जरूरत है। डिफेंस में हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बहुत सारे कारखाने हमको लगाने पड़ेंगे डिफेंस के ऊपर। और सबसे जरूरी चीज है एक आत्मविश्वास, आत्मबल और आपस में सहयोग। ये सहयोग ही है। कोऑपरेटिव मूवमेंट की तो आत्मा होती है। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान कह चुका हूँ, कोऑपरेटिव मूवमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर अच्छी तरह से काम करती थी, हिंदुस्तान की क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरे किस्म की होती। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ हैप्पीनेस ज़्यादा है, तो हमारी हैप्पीनेस भी बहुत होती। और 2 चीज़ों से जरूर बचें, 2 चीज़ों से। एक, गंदगी ना फैलाएं और अतिक्रमण ना करें। नशे से दूर रहें और जहां तक हो सके मेहरबानी करके रोजगार के लिए जो परीक्षाएं होती हैं
उनको साफ सुथरे एग्जामिनेशन में बदलें ताकि विश्वास हो। हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर IIT आ जानी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पे एम्स होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, खेल के बड़े स्टेडियम ब्लॉक लेवल पे बल्कि अब तो विलेज लेवल पे भी आ जाने चाहिए। हमको स्मार्ट सिटीज़ का सर्जन करना पड़ेंगे क्योंकि सिटीज़ आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, और इसके साथ हमेशा मैं ये कहता हूँ स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेजेस भी बनाएं क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में रहती है। सबका साथ सबका विकास तब होगा जब जितने भी आर्थिक लाभ हो, शिक्षा के, चाहे चिकित्सा के, चाहे रोजगार सृजन के, चाहे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो आए हैं वो भी लास्ट में इन द लाइन जो आदमी है उस तक पहुँचे। हम एक बहुत खूबसूरत और खुश भारत की कामना करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। Thank you very much. This is Dr. Ravinder Singh. I am available at Dr. Ravinder Singh Rao, Principal Narnool on YouTube. Singh Ravinder 280 on Instagram and Ravinder Singh on Facebook. Thank you.